घर है माहौल का। धमौल। जी। मतलब कहीं से भी सड़क नहीं है, ना एकदम चारों तरफ से नहीं। बहुत दिक्कत होता है। बरसात होता है तो गाड़ी नहीं जाता है, पैदल जाना पड़ता है। पैदल। गाड़ी कहाँ आप लोग रखते हैं? गाड़ी कहीं रोड पे रखा जाता है बाहर। कोई बनाने का प्रयास नहीं किया? ना कोई नहीं किया। रोडे नहीं, रास्ता नहीं देता है, आदमी जमीनें नहीं देता है। मतलब सरकारी जमीन नहीं है, ना चारों तरफ से खतियानी जमीन है, रेती जमीन है, सब लोग यहाँ इसीलिए कोई जमीन नहीं देता है। ना, बहुत दिक्कत है। तो देखिए सही बात है, रहा हूँ कि ये गाड़ियां आ रही है और इसी पुल से होकर के गाड़ियां आती जाती है, और यहाँ पर ये पुल बन जाएगा तो आसानी होगी आने जाने में। मगर यहाँ मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा के शाहपुर प्रखंड में, और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये सड़क जाती है धमौल गांव। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं, यही सड़क पकड़ के लोग धमौल गांव जाते हैं। यहाँ से आइएगा, ये बरिसवन है पास में, आप देख सकते हैं जो ये गांव है बरिसवन है। बरिसवन से पकड़ के जो सड़क आती है चमरपुर जाती है, और आगे जाइएगा तो जो पुल बन गया है चमरपुर में, वो पुल पकड़ के लोग सीधे बांध पे निकल जाते हैं, बहरनपुर होते हुए सीधे बांध पे, और दामोदरपुर चक्की नौरंगा चले जाते हैं। मगर हर जगह जाने के लिए रास्ता है। मैं जहां पर अभी मौजूद हूं से धमौल लोग जाते हैं, और धमौल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। शायद शाहपुर विधानसभा में ये पहला गांव है जहां पर किसी चारों तरफ से, एक तरफ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहे इधर से आइए या फिर आप सुहिया तरफ से आइए, भरौली सुहिया तरफ से सड़क है, आगे आकर के सड़क समाप्त हो गई है। सड़क कुछ दूर बनी हुई है, अगर आप उधर से भी आते हैं तो आपको सड़क नहीं मिलेगी, आप इधर से आते हैं तो सड़क नहीं मिलेगी। बरसात का मौसम नहीं है तो ठीक है, आप धमौल गांव में चारों तरफ से जा सकते हैं। मगर जैसे ही बरसात शुरुआत होती है, बाढ़ आती है, उसके बाद से धमौल गांव में जाना मुश्किल हो जाता है। कहीं भी आप देखिएगा चारों तरफ लोग परेशान हो जाते हैं, धमौल गांव के लोग, कि हम निकले तो कैसे निकले, गाड़ियां नहीं निकल पाती है, लोगों की तबीयत खराब होती है तो लोग हॉस्पिटल पेशेंट ले जाने में परेशान हो जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर यही जो सड़क है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी लोग आ भी रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारी बाइकें आ रही हैं, या जो भी गाड़ियां इसी सड़क से होकर जाती है, और इस नदी में छोटा सा नाला डाल करके ये पुल बनाया गया है, ईंटों डाल करके। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ईंट डाल करके पुल बनाया गया है। और यहाँ पर मैं जो चीजें दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से, कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। धमौल गांव में कहाँ घर है? धमौल। जी। मतलब कहीं से भी सड़क नहीं है, ना एकदम चारों तरफ से नहीं। बहुत दिक्कत होता है। बरसात होता है तो गाड़ी नहीं जाता है, पैदल जाना पड़ता है। पैदल। गाड़ी कहाँ आप लोग रखते हैं? गाड़ी कहीं रोड पे रखा जाता है बाहर। कोई बनाने का प्रयास नहीं किया? ना कोई नहीं किया। रोडे नहीं, रास्ता नहीं देता है, आदमी जमीनें नहीं देता है। मतलब सरकारी जमीन नहीं है, ना चारों तरफ से खतियानी जमीन है, रेती जमीन है, सब लोग यहाँ इसीलिए कोई जमीन नहीं देता है। ना, बहुत दिक्कत है। तो देखिए सही बात है, ये छोटे छोटे बच्चे लेकर के कैसे लोग आ रहे हैं। ये तो अभी बरसात का मौसम नहीं है इसलिए लोग आ गए, बरसात जैसे ही होता है बाइक उधर ही खड़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गाड़ियां आ रही है और इसी पुल से होकर के गाड़ियां आती जाती है, और यहाँ पर ये पुल बन जाएगा तो आसानी होगी आने जाने में। मगर यहाँ पर पुल नहीं बना हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आने जाने में बहुत ही दिक्कत होता है। आप धमौल गांव की मैं बात कर रहा हूँ कि धमौल एक ऐसा शाहपुर विधानसभा गांव है जहां पर सड़क ही नहीं है जाने के लिए। कहीं से भी आप जाइएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा से आइएगा तो आपको सड़क नहीं मिलेगी आने जाने। तो देखते हैं कब इस गांव में सड़क जाती है। मगर मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में 13 करोड़ में 15 सड़कों का मरम्मत होने वाला है शाहपुर विधानसभा में। कौन कौन सी सड़क है चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। NH84 से कनौली 1.180 किलोमीटर, लागत 44,38,300 रुपए में सड़क का मरम्मत होने वाला है। बिहिया कटिया रोड से टिपुरा महादलित टोला 2.0 किलोमीटर, लागत 1,23,29,900 रुपए में मरम्मत होने वाला है। बिहिया घाघा रोड कटिया से रेलवे गुमटी 2.0 किलोमीटर, लागत 93,84,500 रुपए में सड़क की मरम्मत होने वाली है। NH84 से बिलौना 0.600 किलोमीटर, लागत 30,22,700 रुपए में
सोनकी से धमौल गांव 3.470 किलोमीटर लागत 1,06,26,100 रुपए में धमौल गांव तक सड़क जाएगी, इसमें तो लिखा हुआ है। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि क्या धमौल गांव में सड़क जाती है। भरौली महरजा रोड से डुमरिया दलित टोला 1.600 किलोमीटर लागत 78,40,500 रुपए में। पीडब्ल्यूडी रोड उमरावगंज से करजा दलित बस्ती 2 किलोमीटर लागत 1,18,02,000 में। और एक सड़क है शाहपुर धौरी रोड स्थित धौरी मोड़ से 4 घाट गांव तक सड़क जाने वाली है। जो सड़क जाती है 2.100 किलोमीटर लागत 97,16,010 रुपए में। सहजौली लिलारी से बरिसवन 5 किलोमीटर सड़क है, लागत 2,77,71,400 रुपए में। भरौली से दलन छपरा 2 किलोमीटर सड़क है, लागत 90,46,400 रुपए में। चमरपुर से बहोरनपुर 1.150 किलोमीटर लागत 37,21,900 रुपए में। लालू डेरा से मरचैया के डेरा 1.300 किलोमीटर लागत 71,08,700 रुपए में। LO 34 रोड से मानसिनपुर 1.050 किलोमीटर लागत 47,70,100 रुपए में। झौवा से डुमरिया 1.540 किलोमीटर लागत 66,75,000 में। शाहपुर सिमरिया रोड से गोसाईपुर नरगदा रोड 0.840 किलोमीटर लागत 40,45,700 रुपए में। तो ये 15 सड़कें हैं। 15 सड़कों का मरम्मत होने वाला है, कायाकल्प बदलने वाला है। शाहपुर विधानसभा की तस्वीर बदल जाएगी। कहीं से आप कहीं जाइएगा तो अभी इन सड़कों पे जाइएगा तो मरम्मत नहीं हुआ है, सड़कें ठीक नहीं है, मगर अब इन सड़कों का मरम्मत होने वाला है, बदलने वाला है, तस्वीर बदलने वाली है। मगर मैं धमौल गांव की बात कर रहा हूं, इसमें तो दिया हुआ है कि धमौल गांव तक सड़क जाएगी। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि धमौल गांव तक सड़क जाती है, क्योंकि धमौल गांव के लोग परेशान हैं। अभी बातें भी मैं कर रहा था तो लोग बोले कि हमारे गांव में आने जाने के लिए सड़क नहीं है। चाहे आप पूरब से आइए, पश्चिम से आइए, उत्तर से आइए या दक्षिण दिशा से आइए, किसी भी दिशा से आइएगा तो आपको हमारे गांव में आने के लिए सड़क नहीं मिलेगी। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है, मैं बहुत बार बात भी किया हूं, तो शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी से धमौल गांव को लेकर के तो बोले हैं कि मैं लगा हुआ हूं, क्योंकि वहां पर रेती जमीन है, खतियानी जमीन है, लोग नहीं दे रहे हैं। मैं चक्कर में लगा हूं कि कैसे वहां पर सड़क बनाई जाए। तो चलिए अब जब भी मिलेंगे मैं उनसे सवाल करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये पुल भी बन जाता है, ये नदी पे जो पुल है, ये आप देख सकते हैं नाला लगा करके किसी तरह ईंट डाल करके लोग आने जाने के लिए बनाए हैं, और ये पुल बन जाता है तो भी धमौल गांव में आने जाने के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर पुल बन जाता है तो दोनों तरफ से सड़क जोड़ने के लिए प्रयास किया जा सकता है कि पुल कब बनता है। क्योंकि मैं सवाल भी करता हूं तो कहते हैं कि मैं लगा हुआ हूं कि धमौल गांव में मेरी पहली प्राथमिकता है कि धमौल गांव में कैसे सड़क पहुंचाई जाए, क्योंकि वहां पर सरकारी जमीन नहीं है। अगर सरकारी जमीन होती तो मैं वहां पर सड़क पहुंचा दिया होता। सरकारी जमीन नहीं है, रेती जमीन है, खतियानी जमीन है। लोगों से बात हम कर रहे हैं, वो कहते हैं बात करके मैं प्रयास करूंगा कि धमौल गांव में इसी टर्म में मैं 2025 से पहले सड़क बना दूं। इंतजार करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।